कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में कल मार्केट भयंकर तरह से फटेगा, क्योंकि 23,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,50,000, 23,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,26,000। इंडिया विक्स के अंदर आया 3% का ब्रेकडाउन देखने को, ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी ने दिया है एक ट्रैप क्लोजिंग। बैंक निफ्टी के अंदर आया लॉन्ग साइड ब्रेकआउट। ऐसे में कल के सेशन में बड़ी खतरनाक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज निफ्टी देखे तो 50 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 385 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। दोनों इंडेक्स पूरी तरह से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोजिंग होते हुए नजर आए हैं। उधर से सेंसेक्स के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। इंडिया विक्स की साइड जाएं तो 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया, जो एक खतरे की घंटी बजी हुई थी, लेकिन अभी भी मार्केट के ऊपर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जो यहां पर निफ्टी लगातार डे हाई पे हाई लगाता जा रहा था, आज वो डे हाई लगता हुआ नहीं नजर आया। यानी पूरी तरह से देखें तो रेंज बॉन्ड में ही फंसता हुआ नजर आया है निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम लगाया है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखे तो ये अपर साइड पे इन कैंडलों को नोटिस करना, ये कैंडल हमें साफ साफ संकेत दे रही है। ठीक है, मार्केट के नीचे से बार बार रिकवरी ले रहा है सपोर्ट, लेकिन आज नया हाई लगने से रुकता हुआ बाजार नजर आया। यानी जो पहले दिन प्रतिदिन मार्केट हाई पे हाई लगाता जा रहा था, आज वो नया हाई मार्केट ने नहीं दिया है। यानी कल ही जो नया हाई बना था वही सस्टेन रहा, और नीचे के लेवल से फिर भी मार्केट ने सपोर्ट किया। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट नीचे से लेवलों से बार बार रिकवरी दिखाता है, लेकिन अपर लेवल से भारी बिकवाली भी आती है बाजार के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है कि बाजार ऊपर के लेवलों पे नया हाई लगाने की जैसे ही कोशिश करता है, बाजार के अंदर गिरावट आ जाती है, क्योंकि मार्केट एक हैवी कॉल राइटिंग हाई लेवल पे है, हैवी कॉल राइटिंग है, तो उधर से रिटेलर और डीआई का तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनी हुई है रिटेलर की और डीआईआई की, ये दोनों ही एक तरह से पुट की साइड बनती हुई नजर आई है। उधर से अगर हम देखें एफआईआई और परो, वो क्या कर रहा है, वो ट्रेंड बना रहा है नीचे से बाय ऑन डिप्स का पॉजिटिव। तो ऐसे में दो ऑपरेटर तो बना के बैठे हैं लॉन्ग की साइड पोजीशन, और दो ऑपरेटर कर रहे हैं ऊपर के लेवलों से बिक वाली। तो मार्केट में 4 ऑपरेटर है, और 4 ऑपरेटर में से 2/2 का ऑप्शन यहां पे नजर आ रहा है। यानी दोनों तरफ से अगर हम देखें जबरदस्त टक्कर बनते हुए नजर आ रही है। देखो मार्केट कैसा भी हो, हमें आपको अपडेट करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। वही आपको देखो सुबह सुबह 11 बजे ही आपको निफ्टी की कॉल की साइड का स्कैल्पिंग आपको दे दिया गया था, एक अपडेटिंग दे दिया गया था टेलीग्राम चैनल पर, और उसके बाद आप देख सकते हो ठीक इसको टाइम जरूर लगा, क्योंकि मार्केट आज एक्सपायरी सेशन था, साइडवेज जरूर था, लेकिन अपने लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल कदम टू कदम बढ़ाता हुआ नजर आया, और सारे टारगेट डन होते हुए नजर आए। ये बिल्कुल आपके सामने है, प्रूफ आप चेक कर सकते हो। फ्री में आपको अपडेट दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते। अब बाजार फटने वाला है, ये कैसे हम पता करें? देखो यहां पर मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लेवल जो लगा रखा है, वहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। इसके नीचे अगर हम देखें तो कल के लो पॉइंट को भी मान सकते हैं, लेकिन ये तो हो गया हमारे पास कल का हाई। आज के लो पॉइंट को अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये एरिया हमारे पास निकल के आया है, ठीक 23,440 का एरिया। तो 23,440 कल का हाई, आज का लो। स्ट्रेटेजी देखो कितनी मिक्स करके चलूंगा एक लेवल को आसानी से बनाने के लिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं तो ये कल का हाई और आज का लो हमने बिल्कुल मार्क कर लिया, लेकिन यहां पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ये हो चुका है कि मार्केट नीचे के लेवलों से भारी बार बार रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन तो आप सबको याद भी हो चुकी होगी। अब ये ट्रेंड लाइन हमें क्या इशारा कर रही है कि ये कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे के लेवलों से अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना के चले, या नीचे के लेवलों से ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ट्रेंड लाइन लगाए, तो हमारे पास एक सपोर्ट बड़ी आसानी से निकल के आएगा। देखो दिन प्रतिदिन जितने पिछले हम 7 तारीख से देख रहे हैं कि मार्केट बार बार इन्हीं लेवलों को सपोर्ट कर रहा है, और जब तक वही सपोर्ट करेगा तो यानी एक ट्रेंड लाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है। लेकिन बार बार इस दीवार को टक्कर अगर हथौड़ा मारा जाता है तो ये दीवार कच्ची भी हो जाती है। तो ऐसे में दीवार थोड़ी सी कच्ची होने लगी है, क्योंकि लगातार मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, वापसी रिकवरी भी करता है। तो ऐसे में हमारे पास जो नीचे से अगर हम देखें बड़ी अच्छी खासी बाजार रिकवरी भी करता हो आगे बढ़ा है, लेकिन यहां पर कल जो रिजेक्शन आया था, आज मार्केट ने उस रिजेक्शन को पूरा रिस्पेक्ट
दिया है। हाई लेवल की तरफ बढ़ा जरूर, लेकिन अपर साइड पे आज फिर सस्टेन नहीं कर पाया। बाजार ऊपर के लेवल से बिकवाली दबाव देखने को मिला। नीचे के लेवल से खरीदारी, जो मैंने बात की थी, दो ऑपरेटर खरीदारी के मूड में है, दो ऑपरेटर बिकवाली के मूड में। तो मार्केट तो फंस गया ना बीच में, और जब तक फंसेगा तो क्या होगा, प्रीमियम को खत्म कर देगा। तो ऐसे आज प्रीमियम जो हीरो जीरो आप मान के चलते हो ना कि हीरो जीरो, मैं हीरो जीरो का अपडेट भी आपको दे सकता था, लेकिन क्या था कि मार्केट एक रेंज बॉन्ड में है, और रेंज बॉन्ड में क्या होता है, प्रीमियम डीके हो जाता है एक्सपायरी सेशन में। इसलिए अच्छा रहा कि ये जो ट्रेड आपको अपडेट दिया गया, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का दिया गया, ताकि हमें प्रीमियम ही तो चाहिए ना, चाहे आज वाली एक्सपायरी में आ जाए चाहे नेक्स्ट वाली एक्सपायरी में आ जाए, प्रीमियम से मतलब होता है। तो वो आज एक्सपायरी जो थी एक साइडवे ट्रेंड में थी, और साइडवे ट्रेंड का हमें फायदा बचना था एक लॉस से, तो इसलिए आपको अपडेट दिया था नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो अभी अगर हम देख पा रहे हैं, देखो आपके जो भी आपकी पोजीशन होल्ड है ना, कमेंट्स कर देना, आपको पूरा अपडेट मैं अभी भी इस वीडियो के बाद आपको देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो लाइक शेयर आपकी तरफ से मैं सोचता हूं मिल जाए, लेकिन कम मिलते हैं। मेरी कोशिश रहती है आपको पूरा सिखाने की तरफ से, ताकि फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े और ट्रेड कल आप आराम से ले। तो अभी इस ट्रेंड लाइन को देखें तो नीचे से सपोर्ट लेती लेती कहां तक जा चुकी है, ये सपोर्ट लेती लेती करीबन आ चुकी है हमारे 23,500 के लेवल तक। कहां से सपोर्ट लेने लगा और कहां पहुंच चुका है 23,500। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, और ये अपर साइड पे जो हाई लगा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा 23,660 का एरिया, ये हो गया हमारे पास। यानी जब तक इस जोन के अंदर रहेगा तो ट्रैप जोन बना के रखेगा, लेकिन इस ट्रैप जोन में भी हमें छोटा सा स्कैल्पिंग मिल सकता है। 23,500 के लेवल से फिर से आता है बाजार, दोबारा से रिकवरी पॉइंट के साथ हम कॉल की साइड जा सकते हैं, और 660 के लेवल के नजदीक जाते ही दोबारा से बिकवाली का प्रॉफिट उठा सकते हैं। यानी अगर दो बड़े ऑपरेटर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हम भी वैसे वैसे कर सकते हैं। यानी एक तरह से बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, दोनों लेवलों का हम प्रॉफिट कमा सकते। लेकिन एक बात को और नोटिस करना पड़ेगा कि हमें अगर 23,500 के लेवल से मार्केट देता है ब्रेकडाउन, तो फिर कहानी खराब हो जाएगी मार्केट के लिए, फिर ट्रेंड बदल जाएगा। अभी तो बाई ऑन डिप्स का चल रहा है, फिर मार्केट जैसे ऊपर जाएगा भारी बिकवाली आती जाएगी। अभी थोड़ी थोड़ी बिकवाली आती है, फिर भारी बिकवाली आ जाएगी जैसे ही 23,500 के नीचे क्लोजिंग दिखाता है नेक्स्ट सेशन के अंदर मार्केट। तो ऐसे में फिर नीचे की साइड हमारे पास जो लेवल बने हैं, ठीक 23,200 तक के लेवल हमें देखने को मिले, नीचे के एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल तक। यानी 500 का ब्रेकडाउन के बाद 200 तक का एरिया, ये किसके लिए होगा, ये पुट वालों के लिए होगा, सीधी सिंपल बात है। तो लेकिन 660 के लेवल को अपर साइड नया हाई ब्रेकआउट मिलता है तो नई कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात को नोटिस करना है आपने, 23,700 के लेवल पर, 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि हाई लेवल पे मार्केट है। और 700 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, 600 के लेवल पर ऑलरेडी मैसिव यहां पर कॉल राइटर 1,50,000 बनता हुआ नजर आया है। 700 के लेवल पर 84,000 का है, लेकिन 800 के लेवल पे अगर हम देखें तो 1,25,000 की कॉल राइटर यहां पे शिफ्ट हो चुका है। सबसे ज्यादा कॉल राइटर 600 के बाद 800 लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यानी 660 के लेवल को जैसे ही जो अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया बना है, ये एरिया, इसके अबाव देखें तो 23,700 जरूर है, लेकिन 700 के ब्रेकआउट के बाद हमें तैयारी करेगा बाजार 800 की तरफ, ये लेवल रहेंगे। लेकिन 800 के ब्रेकआउट के बाद देखो 900 के लेवल पर 75,000 है, और ठीक 24,000 के लेवल पर 3,40,000 का मैसिव कॉल राइटर। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हमारे पास 24,000 की आज बात करते हैं, क्योंकि मैसिव राइटर इसी लेवल पे नजर आ रहा है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, क्या मार्केट नीचे बचेगा गिरने से? हाँ, ये गिरावट अभी नहीं आने वाली है जब तक मार्केट 23,500 के लेवल पर 2,26,000 की ये पुट राइटिंग के साथ बैठा हुआ है। टेक्निकल लेवल भी बना है और नीचे से 500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बनती नजर आई है। तो ये सपोर्ट तो भाई बड़ी सपोर्ट स्ट्रोंग है। लेकिन अगर 500 ब्रेकडाउन होता है तो 400 का एरिया पर 1,17,000 का पुट राइटर, 300 के लेवल पर 1,33,000 का है, और 200 के लेवल पर 1,00,000 का पुट राइटर। तो नीचे की साइड फिर हमारे पास ये 400, नीचे की साइड 300 का लेवल, नीचे की साइड
200 के लेवल ये सपोर्ट के तौर पर निकल के आएंगे, जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे बड़ा लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो फिर गिरावट थमने का नाम नहीं लेने वाली है। इसलिए ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब ये डाटा क्लोजिंग जो हुआ है मार्केट नेगेटिव में हुआ है या पॉजिटिव हुआ है, गैप अप होगा गैप डाउन होगा, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं जो आपको डेली बताने की कोशिश करता हूं। तो पहले टेक्निकल व्यू बनाता हूं, फिर ऑप्शन चेन डाटा, और हम फिर चेक करते हैं ये पीसीआर रेशो। ये पीसीआर रेशो को चेक करना बड़ा जरूरी, क्योंकि ये ट्रेड लेने में हमारी पूरी मदद करता है। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो कैसे निकालते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके ये रेशो निकाला जाता है। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सिंपल फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। तो अभी जो डाटा निकल के आया पीसीआर रेशो 1.12 का आ रहा है, यानी डाटा एक पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल जो बना है 23,500 के ऊपर रहेगा। मार्केट एक बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो दिखाता हुआ कल फिर नजर आने। देखो इंडिया विक्स की साइड हमें थोड़ी सी कल एक ब्रेकआउट मिलता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद इंडिया विक्स के अंदर आज छोटा सा ब्रेकडाउन फिर से देखने को मिला 2-2.5% की गिरावट के साथ। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। लेकिन इस स्ट्रॉन्गनेस के साथ देखें कल जो ब्रेकआउट आया था उसने थोड़ी सी कल की घंटी बजा दी थी खतरे की। तो ऐसे में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल पे है और ऊपर के लेवलों से इसके अंदर वीक पॉइंट बना था, लेकिन आज उस वीक पॉइंट को रिकवरी करता हुआ एक हैमर कैंडल देता हुआ नजर आया यहां पर बैंक निफ्टी। इस कैंडल को नोटिस करो। लेकिन कल का हाई हम इग्नोर नहीं करेंगे, वो था हमारे पास 51,980, ठीक 52,000 के नजदीक। लेकिन आज के लो पॉइंट को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। ये कल का हाई और आज का लो स्ट्रेटेजी कुछ अलग मिक्स हो रहा है आज, ये ध्यान में रखना आपने। तो यहां पर हमारे पास देखो ये कल का हाई और आज का लो पॉइंट हमने देखा, तो पूरी तरह से सुबह सुबह मार्केट ब्रेकडाउन देता है। लेकिन उस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट के अंदर इस ब्रेकडाउन को फेक ब्रेकडाउन में बदल दिया जाता है और वापसी फिर रिकवरी कर जाता है बाजार बाई ऑन डिप्स के लेवल से। तो ऐसे में हम सिनेरियो देख पा रहे हैं कि मार्केट बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में है। लेकिन बैंक निफ्टी को साइडवे मूवमेंट के साथ देखें आज रिकवरी भी अच्छा लेता हुआ नजर आया है। लेकिन कल के एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो एक बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन की तरफ इशारे जरूर करके क्लोजिंग दिखाता है छोटे टाइम फ्रेम। ऐसे में बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड अगर हम देखें तो नीचे के लेवलों से अच्छी खासी रिकवरी करता है इस ब्रेकआउट के साथ, फिर यहां पर थोड़ा सा रिटेस्ट और फिर लॉन्ग साइड ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन अपर साइड से आई भारी प्रॉफिट बुकिंग कल के सिनेरियो में। आज भी मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है लेकिन अपर साइड से फिर प्रॉफिट बुकिंग। एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ बैंक निफ्टी अपने कदम बढ़ाता है लॉन्ग की साइड, लेकिन कल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ऐसे में अगर हम ट्रेंड तो नीचे से बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है, ये यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लें तो वो भी बड़ी अच्छी वाली बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये अच्छा हाँ बिल्कुल बन रहा है भाई। ये हमारे पास आ चुका है, आपके सामने है यहां से नीचे तक, यानी सपोर्ट कहां से आई है स्ट्रॉन्ग, ठीक 50,800-900 के लेवल से आई है। तो ऐसे में हम इन लेवलों को क्या करेंगे, थोड़ा सा रेक्टेंगल जोन के साथ यहाँ पे पूरा मार्क कर लेते हैं ताकि लेवल हमें आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे यहाँ पे पैटर्न भी वही बनता नजर आ रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल। तो इस जोन से बैंक निफ्टी फटने की आवाज दे सकता है लॉन्ग की साइड डाउन साइड। तो ये वो एरिया रहेगा कल के सेशन के लिए। तो यानी हमारे पास ठीक 51,700 के लेवल से तो 660 का लेवल आ रहा है, 660 और 700 का एरिया। तो इस 700 और 660 के जोन से बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है नीचे की साइड, तो पुट साइड के लिए सपोर्ट हमारे पास रहेगा 51,270 का एरिया। 270 के ब्रेकडाउन के बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास जो जबरदार बनने वाला है ठीक है 50,880 की तरफ, ये नीचे की साइड 50,880। लेकिन अपर साइड मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है, वो एरिया है 52,000 का। 52,000 ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग फिर से रहेगी अपर साइड 52,500 के लिए। भाई 52,500 क्यों बोला गया है अपर साइड पे, भाई ब्लैंक एरिया है 52,000 के बाद 52,500 ही क्यों, क्योंकि उस लेवल पे हमें कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव मिलेगी। तो ऐसे में अपर साइड का एरिया जरूर रहेगा, लेकिन यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है
नीचे की साइड। तो ये इस एरिया सपोर्ट के तौर पर जिस लेवल से 51,660 से लेके 700 का जो जोन बनाया है, यहां से ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग 270 880 के एरिए, ये वाले एरिया है पुट वालों के लिए। लेकिन अपर साइड का एरिया रहेगा कॉल वालों का। लेकिन 51,660 के लेवल के जब तक मार्केट बैंक निफ्टी सपोर्ट करता रहेगा, बार बार मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता हुआ साफ साफ नजर आने वाला। तो ठीक 52,000 के लेवल पे अगर हम देख पा रहे हैं, 1,42,000 का मैसिव यहाँ पर कॉल राइटर बन चुका है, अपर साइड पे है ना बिल्कुल। और 52,500 के लेवल पर देख पा रहे हैं 92,000 का मैसिव कॉल राइटर यहाँ भी नजर आ चुका है। यानी अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग अभी भी नजर आ रही है, जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आएगी। ठीक 52,000 का एरिया अपर साइड पे है, इसके बाद 52,500 का एरिया। जैसे ही 52,000 ब्रेकआउट होता है तो ये अपर साइड के लिए कॉल वालों के लिए तैयारी करता हुआ नजर आएगा 52,500 के लिए। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 51,500 के लेवल पे आई है, और वहां पे हमने क्या बनाया सपोर्ट 51,660 का एरिया, क्योंकि 500 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जो हमारा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे 51,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग 1,70,71,000 की नजर आई है, जो हमारे पास सपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है 51,270 टेक्निकल। और इसके नीचे 51,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। यानी मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के लिए नीचे के लेवलों पे हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है, जो मार्केट को गिरने से बचने के लिए काम करती हुई नजर आएगी बैंक निफ्टी में। यानी पूरा सपोर्ट लगाते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटर जो बैठे हुए हैं। उधर से एफआई और प्रो भी यहाँ पे ऑपरेटर, जो बड़े ऑपरेटर हैं, वो भी पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे नीचे के लेवलों को स्ट्रॉन्ग लेवल में बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में। यानी थोड़ी सी करेक्शन आती है, बार बार रिकवरी बैंक निफ्टी भी लेता हुआ नजर आएगा, जैसे आज लिया गया है। तो यानी हमारे पास ये लेवल जब तक इन लेवलों के ऊपर है तब तक हम बोल सकते हैं कि बाई ऑन डिप्स, लेकिन इन लेवलों के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हम बोल सकते हैं फिर सेल ऑन राइज, फिर गिरावट और ट्रेंड बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी का डाटा और एफआईडीआई की पोजीशन भी हम देखने के लिए पहले यहाँ पर पुट कॉल रेशो निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे एफआईडीआई का पोजीशन कहाँ कहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में बनी। तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर रेशो निकल के आया 1.20 का पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, यानी डाटा एक तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। ऐसे में मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है पुट राइटिंग 500 पे और अपर साइड पे 51,660 के लेवल पे जो टेक्निकल और पुट राइटिंग का सपोर्ट मिला है, मार्केट जब तक इन लेवलों के ऊपर रहेगा बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो दिखाता हुआ नजर आएगा पॉजिटिव ट्रेंड के साथ।